देखिए, हमारी बहन में ना सारे गुण हैं। कहने का मतलब ये है वो सर्वगुण संपन्न है। बस उसे घर का काम और खाना बनाना नहीं आता। वो क्या है ना कि हमने उसे बड़े प्यार से पाला है। अरे वाह, आपकी लड़की अगर सर्व गुण संपन्न है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। और अगर उसे खाना बनाना नहीं आता, घर की साफ सफाई नहीं आती, तो इसमें कौन सा बड़ी बात है। कल को घर जाएगी तो सीख लेगी। लेकिन माफ कीजिए, आपके हिसाब किताब का लड़का नहीं है हमारे पास। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। मतलब ये कि आपके हिसाब से लड़के के पास कम से कम 1000 से 1500 स्क्वायर फुट की जमीन होनी चाहिए, और एक सरकारी नौकरी भी होनी चाहिए, और कम से कम 15 से 30 लाख रुपए उनके बैंक में भी होने चाहिए, और लड़का इकलौता होना चाहिए। और अगर उसकी छोटी या बड़ी बहन हुई भी तो वो शादीशुदा होनी चाहिए। लड़का देखने में स्मार्ट होना चाहिए, गोरा चिट्टा होना चाहिए, यहाँ तक कि उसके अंदर कोई ऐप भी न होना चाहिए, जैसे दारू, सिगरेट, गुटखा। और क्या कहते हैं कि हमें तो नशा पसंद ही नहीं है। हालांकि उनके घर में भी कोई ना कोई जरूर ऐसा होगा, लेकिन लड़का उनको अपनी पसंद का चाहिए। लड़के के नाम पे प्रॉपर्टी और जमीन होनी चाहिए। और हाँ, लड़के के घर में नौकरानी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारी लड़की को घर का काम तो आता नहीं है, और ना ही वो करेगी, क्योंकि हमने बचपन से कभी अपनी लड़की से काम कराया नहीं। इसलिए हमें नौकरानी तो चाहिए ही चाहिए। और रही बात ननद की, तो हमारी लड़की ननद के साथ एडजस्ट नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो खुद अकेली रही है। और शादी के बाद हमारी लड़की अपनी मनपसंद के कपड़े पहनेगी। इससे ना तो उसके पति को दिक्कत होनी चाहिए, ना ससुराल में किसी को। देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने तो अपनी लड़की दे दी। उससे बड़ा धन तो कुछ है ही नहीं। और लड़का हमें पूरा करोड़पति या अंबानी का लड़का चाहिए। हमारी लड़की को घूमने का बहुत शौक है, तो कम से कम 6 महीने में 2 बार तो उसको बाहर लेके जानी पड़ेगा ना। और अगर लड़का ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है, तो हमारी बेटी ज्वाइंट फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए शादी के तुरंत बाद उसको एक सेपरेट घर लेके देना पड़ेगा। अगर लड़के का घर गांव में है, तो उसके पास खेत या पुश्तैनी जमीन होनी चाहिए, लेकिन लड़की हमारी शहर में ही रहेगी। हम लड़के की हर तरीके से इंक्वायरी करवाएंगे। हो सकता है हम एजेंसी से कराएं, या पड़ोसी या रिश्तेदारों से पता करवाएं। चाहे हमारी लड़की में 10 बुराई हो, हमारी लड़की का कैरेक्टर का जैसा भी हो, लेकिन लड़का हमें A1 चाहिए। लड़की का बाप भले ही 60 साल की उम्र में ठेला लगाता हो, लेकिन होने वाला दामाद 20 से 25 साल तक की उम्र में हमें करोड़पति ही चाहिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम आपको वेटिंग लिस्ट में रखेंगे, ताकि हो सकता है कल को हमें आपसे भी अच्छा रिश्ता मिल जाए, हो सकता है आपसे बड़ा घर मिल जाए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम आपको वेटिंग लिस्ट में रखेंगे, और साथ के साथ और रिश्ते भी देख करेंगे। क्या पता हमें आपसे और अच्छा रिश्ता मिल जाए, और बड़ा घर और पैसे वाला रिश्ता आ जाए, और उस समय हम आपको ना कर देंगे। और ना करने के लिए कौन सी बड़ी बात है, बहुत से बहाने हैं, और सबसे अच्छा बहाना तो कुंडली का है। बोल देंगे कुंडली नहीं मिली। देखिए, शादी को ना आप जैसे लोगों ने एक बिजनेस बना के रख दिया है, जहाँ पे रिश्तों की तो अहमियत रह नहीं गई है। यहाँ पर सिर्फ पैसों को अहमियत दी जाती है, रुतबे को अहमियत दी जाती है। माफ कीजिएगा, जैसा लड़का आप ढूंढ रहे हो ना, मेरे पास तो वैसा लड़का नहीं मिलेगा। मेरे पास तो घर परिवार चलाने वाला लड़का मिलेगा, जो अपनी पत्नी को खुश रखेगा। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, ये रिश्ता मैं नहीं कर सकती।